संख्या को मेरा नमन है। तो सभी का दिल की अनंत गहराइयों से एक बार फिर से एक नए सीरीज तुम्हारे भैया जी फिलहाल तो वही है, लेकिन एक नए वीडियो में दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कंपटीशन की तैयारी करने वाले और प्रतियोगिती परीक्षा वन एग्जाम में अपनी की पूरी जबानी को त्यागने वाले मेरे प्यारे भाई, तुमको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत। सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपको हमारी आवाज आ रही है, वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर वीडियो को हम आगे करेंगे। हाँ, सभी का स्वागत है बहुत शानदार तरीके से। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जानदार शानदार तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो बहुत शानदार तरीके से स्वागत है। अपनी कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और नोट्स हमारे साथ बनाने का कष्ट करिए। आप नोट्स हमारे साथ बनाने का कष्ट करिए भैया जी, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। आज का टॉपिक सभी लोग जान चुके होंगे क्योंकि जो है थंबनेल पे पढ़ा होगा। थंबनेल पे भैया जी हमने सब कुछ पढ़ रखा है। आइए सबसे पहले बात करने वाले आज के टॉपिक की मुख्य भूमिका क्या रहने वाली, खनिज क्या होता है मास्टर, कुछ खाने वाली चीज है क्या खनिज? नहीं भैया जी, खनिज माने की होते हैं क्या? इंग्लिश में क्या बोले थे मास्टर? अरे हमको नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो खनिज मतलब कि मिनरल। खनिज क्या होते हैं? मिनरल भाई साहब, मिनरल। ये तुम्हारा यहाँ पे होता है भैया जी, बहुत शानदार तरीके से। खनिज पे चर्चा हुई तो खनिज पे ही होने दो। खनिज मतलब कि मिनरल, बहुत शानदार तरीके के साथ। अब आइए पूरी अपनी ताकत लगाएंगे इसी सेशन में। 30 से 35 मिनट का सेशन होता है, पूरी की पूरी ताकत हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो खनिज पे अपनी कॉपी में एक सेंट्रल हेडिंग डाल लो, केंद्र में एक हेडिंग डाल लो खनिज। आइए अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे तो रॉक मतलब क्या होती है? चट्टाने। रॉक्स को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? चट्टानों। तो चट्टानों का निर्माण खनिजों से होता है। चट्टानों का निर्माण, चट्टानों का निर्माण खनिजों से होता है। खनिजों, खनिजों से होता है। चट्टानों का निर्माण खनिजों से होता है मेरे प्यारे भाई। अब उसके बाद लिखेंगे खनिजों का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होता है। बहुत शानदार। यहाँ पे लिखेंगे खनिजों का निर्माण, खनिजों का निर्माण मेरे प्यारे भाई, खनिजों का निर्माण प्राकृतिक, खनिजों का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रिया प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रक्रिया द्वारा होता है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार तरीके से। इसका अपना भौगोलिक व रासायनिक संगठन होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका अपना भौतिक, इसका अपना भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक संगठन होता है मेरे प्यारे भाई, होता है सरकार। बोलो यहाँ तक बात क्लियर करते हैं। कुछ खनिज से धातु मिलती है, बहुत शानदार तरीके से यहाँ लिखेंगे। कुछ खनिजों, कुछ खनिज से धातु मिलती है, कुछ खनिज से धातु मिलती है मेरे प्यारे भाई। और अयस्क से हमें धातुएं मिलती हैं, बहुत शानदार। अयस्क से हमें धातुएं, अयस्क से हमें धातुएं मिलती है मेरे प्यारे में। अगली बात लिखेंगे कुछ खनिज जिसमें धातु प्राप्त नहीं होती है। कुछ खनिज जिसमें धातु
नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धात नहीं मिलते। खनिज दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाई। कितने प्रकार के खनिज होते हैं? खनिज कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाई? तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे तो भेजिए खनिज दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाई। पहला तुम्हारा होता है यहाँ पे धात्विक, पहला यहाँ पे धात्विक, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे होता है अधात्विक। अधात्विक खनिज मेरे प्यारे भाई बहुत शानदार तरीके से। और यहाँ पे धात्विक खनिज भी तुम्हारे यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ कहेंगे लोह धातु, बहुत शानदार। क्या कहेंगे? लोह धातु, लोह लोह धातु और लोह लोह धात्विक रहा ना। आज कमेंट में बता दो कि भैया जी हमको जो है दिख नहीं रहा है, तो हम जो है कुछ तुम्हारा अलग से व्यवस्था करेंगे। नहीं दिख रहा कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये हेडिंग जो है मास्टर ऊपर लगा, इतनी हेडिंग काट के ऊपर लगा मास्टर। ये इतनी हेडिंग काट के ऊपर लगाने वाले हैं कतई शानदार तरीके के साथ। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धात्विक अधात्विक। और धातु में भी दो आते हैं, लोह अलोह। बहुत शानदार मास्टर। आओ बताएं तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, मिट्टी से तिलक करो ये धरती है महावीर की। आइए तो यहाँ पे देखिए खनिज कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाई? दो प्रकार के जो हैं खनिज देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे भाई। पहला तुम्हारा होता है धात्विक, धात्विक धात्विक धात्विक। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे होता है अधात्विक, अधा अधात्विक मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। अब यहाँ पे धात्विक में भी दो की प्रक्रिया लगातार शानदार तरीके से पढ़ने वाली है। लोह धातु और अलोह धातु, अलोह धातु मेरे प्यारे भाई। अब देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे भाई। तो क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल? मैग्नीज का नाम सुना होगा ना, मैग्नीज। मैग्नीज तुम्हारा लोह धातु के अंतर्गत आता है। निकेल तुम्हारा लोह धातु के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे भाई। कोबाल्ट तुम्हारा जो है निकेल धातु के अंतर्गत आता है। टंगस्टन तुम्हारा भाई इसके अंतर्गत आता है। ये हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल लोह धातु के बताए हैं। अब बॉक्साइट तुम्हारा, बॉक्साइट मेरे प्यारे भाई, बॉक्साइट तुम्हारा अलोह धातु। देखिए भाई जी लो एस में तुम्हारा यहाँ पे बॉक्साइट हो गया, तुम्हारा जस्ता हो जाएगा सरकार, जस्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद तांबा, फिर तुम्हारे यहाँ पे सोना सीसा, सोना हो जाएगा। फिर तुम्हारा भाई यहाँ पे सीसा भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर तुम्हारा यहाँ पे चांदी भी इसी के अंतर्गत मेरे प्यारे भाई आ जाएगा। फिर अधात्विक के अंतर्गत देखो क्या क्या आता है? कोयला आता है। क्या आता है मेरे प्यारे भाई? कोयला आता है सरकार। फिर उसके बाद ग्रेफाइट आता है, ग्रेफाइट आता है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद चूना पत्थर आता है। क्या आता है मेरे प्यारे भाई? चूना पत्थर, चूना पत्थर इसी के अंतर्गत आता है। फिर बलुआ पत्थर आता है मेरे प्यारे भैया जी, बलुआ पत्थर आता है। फिर उसके बाद संगमरमर आता है मेरे प्यारे भाई साहब। फिर उसके बाद हीरा तुम्हारा इसी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे डोलोमाइट मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद अभ्रक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो सरकार? यहाँ तक किसी को समस्या परेशानी हो तो बताएं, फिर हम आगे कंटिन्यू करने सरकार।
यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। अब बात तो हम तुमको यहाँ पे बताने वाले हैं, किसी भी किताब में नहीं देखने को मिलेगी और एग्जाम में लगातार देखने को मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई। निगाहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे दोस्त कि ये तीर कहाँ तक जाएगा। इतनी तैयारी तुम्हारी जबरदस्त होनी चाहिए कि पेपर भी घबरा जाए कि जिसके हाथ में आज हम आ गए हैं, कि आज हमारा एंड बनने वाला है मेरे प्यारे भाई। कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट तुमको हम बताने वाले हैं वही तुम्हारे एग्जाम में हो वहां तुमको देखने को मिलने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा खनिज क्या होता है। ऊर्जा खनिज मेरे प्यारे भाई, हर बात है वहीं पे मतलब बदल गए हैं। तो ऊर्जा खनिज जिप्सम ईंधन का नाम सुना होगा ना। जिप्सम ईंधन का नाम मेरे प्यारे भाई तुमने सुन रखा है कि नहीं, ये बातें भी महज बातें। जिप्सम ईंधन तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यूरेनियम मेरे प्यारे भाई किसके अंतर्गत आता है, तो ऊर्जा खनिज के अंतर्गत तुम्हारा यूरेनियम आता है। थोरेनियम किसके माना आता है भाई, थोरेनियम सरकार, थोरेनियम किसके अंतर्गत आता है मेरे प्यारे भाई। फिर यहाँ पे प्लेटोनियम सरकार, क्या प्लेटोनियम मेरे प्यारे भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई, कैसे आ चुकी है। फिर उसके बाद मूल्यवान खनिज पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या करोगे भैया जी, मूल्यवान मूल्यवान खनिज, मूल्यवान खनिज पे भैया जी कतई धुआंधार तरीके से बात हो जाएगी। तो यहाँ देंगे सोना चांदी, क्या सरकार सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे हीरा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम मेरे सरकार। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कतई भैया जी हमको जो है यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब अग्नेय चट्टानों का नाम तुमने सुन रखा होगा ना सरकार, कतई अग्नेय चट्टान क्या होती है। अग्नेय चट्टान मेरे प्यारे भाई क्या होती है, तो भैया जी धात्विक खनिज होती है, क्या धात्विक खनिज होती है मेरे लल्ला। धात्विक खनिज तुम्हारी अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद अपसादी मेरे भैया, अपसादी चट्टान, अपसादी चट्टान तुम्हारी किसके अंतर्गत आएंगी, तो अधात्विक के अंतर्गत आने वाली है भैया। अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएगी सरकार। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर की नहीं क्लियर, कतई भैया जी हमको ये क्लियर होने की बात नहीं, तुमको ये रटना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी खोपड़ी के अंदर, अन्यथा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें नहीं पता। फिर यहाँ पे लिखेंगे लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, इस पे भी एग्जाम में फर्स्ट तुमको पता होना चाहिए। तो लौह अयस्क मेरे प्यारे भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तुमको यहाँ पे 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे भाई। पहला प्रकार देख लो सरकार यहाँ पे, तो भैया जी मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट मेरे सरकार। तो मैग्नेटाइट तुम्हारा हो जाएगा। तो भैया जी यहाँ पे इसमें धातु कितनी पाई जाती है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 72% धातु पाई जाती है। इसका रंग काला रंग होता है, कैसा रंग होता है मेरे भैया, तो काला रंग होता है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छा भैया जी यही होता है, दुनिया में सबसे अच्छा अयस्क तुम्हारा यहाँ पे लौह अयस्क यही होता है, मैग्नेटाइट। बी नंबर पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो हेमेटाइट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेमेटाइट सरकार। हेमेटाइट में धातु कितने परसेंट होती है सरकार, तो हेमेटाइट में 60 से 65% तक यहाँ पे धातु होती है। लाल इसका रंग होता है सरकार, लाल क्या होता है, रंग होता है। और भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट ही पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है सरकार, भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है सरकार। बोलो यहाँ तक बात क्लियर की नहीं क्लियर। उसके बाद
लिमोटाइट भैया जी, लीमो लिमोनाइट भाई साहब शानदार तरीका रहा, कतई तरीका रह चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें तुम्हारी धात कितनी देखने को मिलती है, 40 से 60% तक हमको यहाँ पे धात देखने को मिलती है। रंग कैसा होता है, रंग भूरा रंग होता है मेरे सरकार। उसके बाद ये नंबर 3 थर्ड नंबर का अच्छा होता है, थर्ड नंबर का ये अच्छा होता है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे भी डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पे आता है सीधे राइट, बहुत शानदार, सीधे राइट मेरे सरकार की मेरी तुम्हारी कृपा से हर काम हो रहा है। इसमें धात 40% होती है और वैसे राख जैसे इसमें रंग होता है, राख का रंग होता है मेरे पैर पे, और सबसे बेकार ही होता है सरकार, सबसे बेकार यही होता है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी भैया जी? बहुत ही शानदार तरीके से जो है हमको यहाँ तक बात पल्ले पड़ चुकी है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा दिखना चाहिए, कतई दिख रहा है बहुत शानदार तरीके के साथ। आइए आगे भी बात करो, कतई भी बात करने वाले हैं। और आइए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी फैले हुए ये उनके पर बोलते हैं, अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं उन्हीं के हुनर बोलते हैं। तो आपको खामोशी के साथ अपनी मेहनत करते रहना है, और जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो वो खुद बोलेगा। ठीक सरकार, कतई मास्टर बुलवा देना है, ये बातें थी महत्वादी वाली, कतई धुआंधार तरीके से बात करेंगे। आइए अब यहाँ पे इनकी माइनिंग कहाँ होती है कि भाई लो अयस्क भारत में कहाँ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इनकी माइंस देखो, मतलब कि इनकी खाने कहाँ तुमको देखने को मिलने वाले हैं। माइंस का मतलब क्या है मेरे प्यारे में, खाने, इनकी खाने कहाँ तुमको देखने को मिलने वाले हैं। तो कर्नाटक में एक जगह पड़ती है भैया जी, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है भैया जी, कुत्ते मुख मेरे प्यारे भाई, एक जगह यहाँ पे पड़ती है। और ये कहाँ है, ये तुम्हारी यहाँ पे खाने का नाम है, ये तुम्हारे यहाँ पे राज्य का नाम है, कर्नाटक राज्य में ये मेरे प्यारे भाई तुमको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद भैया जी बहुत शानदार तरीके के साथ यहाँ पे लिखेंगे बेला डीला, बहुत शानदार, बेला डीला मेरे प्यारे भाई, बेला डीला तुमको कहाँ देखने को मिलती है? तो बेला डीला यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नोवा नोबा मुंडी सरकार मेरे लल्ला, नोबा मुंडी कहाँ देखने को मिलती है? झारखंड में तुमको ये देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद रत्नागिरी खनन खान कहाँ है? रत्नागिरी भैया जी, रत्नागिरी खान कहाँ है भाई साहब? रत्नागिरी तुम्हारी खान महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार। तो इसके बाद यहाँ पे बादाम पहाड़, बहुत शानदार, बादाम पहाड़ तुमको कहाँ देखने को मिलता है भैया जी? ओडिशा, बादाम पहाड़ को कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा में देखने को मिलता है। अब हम जो यहाँ पे तुमको बात बताने वाले हैं, सभी लोग अपनी कॉपी खोल लेंगे और जो नोट नहीं कर रहे थे वो भी नोट करने लग जाएंगे, क्योंकि अब इतनी शानदार हम तुमको बात यहाँ पर बताने वाले हैं, इतनी शानदार हम तुमको अब यहाँ पे बात बताने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार तरीके के साथ, सटीकता के साथ। यहाँ पे दूसरी बात करेंगे तांबा, तुमको मतलब कि तांबा जिसे तुम लोग कॉपर बोलते हो, कॉपर जिसे तुम लोग मेरे प्यारे भाई बोलते हो, तांबे पे या कॉपर पे बात करने वाले हैं, इन डिटेल से बात करेंगे। इसमें टॉप देश कौन सा था? सबसे ज्यादा तांबा तुमको कहाँ देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई? टॉप कंट्री कौन सी है मेरे प्यारे मौला? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबा जो है चिली देश में पाया जाता है, चिली देश में सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। तो टॉप और टॉप स्टेट कौन सा है मेरे प्यारे भाई? टॉप स्टेट देख लो, मध्य प्रदेश है मेरे प्यारे भाई। तांबा सबसे ज्यादा चिली देश में पाया जाता है, और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे क्या होता है? बहुत शानदार। और इसकी भेजी खान कहाँ है? तांबे की खाने कहाँ है भारत में? तो आइए उस पे भी बात कर दो मेरे प्यारे लल्ला।
ओ बाबू मोशाय। तो यहाँ पे देखेंगे किसी खान को मलाज, मलाज खंड तुम्हारा एक पड़ेगा। मलाज खंड तुम्हारा भैया जी मध्य प्रदेश में खान है, बहुत शानदार। फिर खेतड़ी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया जी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये खेतड़ी तुम्हारी राजस्थान में तुमको देखने को मिलेगी। फिर सिंह भूम, सिंह भूम, सिंह भूमि कहाँ है भैया जी? सिंह भूमि तुम्हारी झारखंड में है उस्ताद। बोलो यहाँ तक सभी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं, सही नहीं है मेरे प्यारे में। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो समस्या हो परेशानी हो तो वो जो है बता सकता है सरकारियम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आइए आगे की भी बात कतई धुआंधार तरीके से आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो देखेंगे मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है भाई साहब? किससे बात हो रही है? मैग्नीज सबसे ज्यादा, मैग्नीज सबसे ज्यादा तुमको कहाँ देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई? तो मैग्नीज तो अलग बात हो गई, लौह इस्पात में प्रयोग होता है। मैग्नीज क्या होता है? लौह इस्पात, लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में यूज होता है मेरे प्यारे भाई। इसी का उपयोग होता है या यूज होता है तो हिंदी लिखना ही पड़ेगा कि तुझे आना भी होगा, तुझे रोना भी होगा, सुबह शाम आहे की तो आहें भरेगा। और टॉप कंट्री कौन सी है भाई जी? दक्षिण अफ्रीका है मेरे प्यारे भाई, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है मेरे प्यारे भाई, शानदार। फिर टॉप स्टेट कौन सा है? आओ उस पे भी बात हो जाए तो मध्य प्रदेश तुम्हारा यहाँ पे स्टेट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पे इसके देखेंगे, इसकी माइंस MINES, इसकी माइंस देखेंगे भाई जी अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक तुम्हारी जो खान है भाई जी मध्य प्रदेश में मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद यहाँ पे काला हांडी, काला हांडी किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे भाई? ओडिशा के लिए प्रसिद्ध है सरकार। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया जी झारखंड के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद भंडारा खान किसके लिए प्रसिद्ध है भाई साहब? भंडारा खान तुम्हारी महाराष्ट्र के लिए प्रसिद्ध है सरकार। फिर यहाँ पे बोलरी खान किसके लिए प्रसिद्ध है सरकार? भैया जी कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है सरकारियम। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं? कतई भैया जी हमको जो है यहाँ तक शानदार तरीके से बातें क्लियर हो ही गई हैं। आओ आगे की भी प्रक्रिया लगातार धुआंधार चलती रहनी चाहिए कि कल मिले आज भूल गए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए मेरे। की बात करेंगे दिल दिमाग डाटा तीनों साथ में लेके बैठोगे तभी यहाँ पे तुम्हारा कल्याण हो पाएगा मेरे प्यारे भाई। बाक्साइट, आओ बाक्साइट पे बात करने वाले हैं लल्ला। तो यहाँ पे टॉप कंट्री कौन सी आती है? टॉप कंट्री, तो यहाँ पे टॉप कंट्री तुम्हारी आती है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सरकार, ऑस्ट्रेलिया मेरे प्यारे भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया। और टॉप स्टेट कौन सा आता है सरकार? टॉप स्टेट तुम्हारा यहाँ पे ओडिशा आता है। यहाँ तक बातें पल्ले पड़ी कतई यहाँ पे तुम। फिर माइन इसकी खाने कहाँ कहाँ है देश में? तो भैया जी लोहर दग्गा पढ़ा है कि नहीं? दग्गा, बहुत शानदार, लोहर दग्गा पढ़ा था होगा तो झारखंड में ये तुमको पढ़ने को मिलेगा। फिर कोरापुर भैया जी, क्या कोरापुर तुमने नाम सुन रखा है कतई? ये तुम्हारा यहाँ पे ओडिशा में जो है नाम काफी है सरकार। फिर यहाँ पे देखेंगे बालाघाट, बहुत मजेदार की घाट है। तो बालाघाट तुम्हारा खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई। पांचवे पे बात करेंगे कि हीरा कहाँ का है? हीरा मेरे प्यारे में, हीरा जो क्या है
कार्बन का शुद्ध रूप, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप जो है हीरा ही होता है मेरे प्यारे भाई। सबसे सबसे ज्यादा हीरा किस कंट्री में पाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई? सबसे ज्यादा हीरा जो है मेरे प्यारे भाई रूस में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हीरे रूस में पाए जाते हैं। तो इंडिया में कौन सा यहाँ पे इसका स्टेट है, इंडिया में इसका कौन सा मेरे प्यारे भाई स्टेट है? तो मध्य प्रदेश तुम्हारा यहाँ पे सही होना चाहिए। तो उसके बाद MINE माइंस तुम्हारा क्या होना चाहिए सरकार? फ्रिज पन्ना बा संतना, क्या सरकार? पन्ना बा सतना, पन्ना बा सतना तुम्हारा कहाँ है? पन्ना बा सतना तुम्हारा यहाँ पे मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे गोलकुंडा सरकार कहाँ पे? गोलकुंडा की खान, गोलकुंडा की खान मेरे प्यारे भाई ये कहाँ है तुम्हारी? आंध्र प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई, आंध्र प्रदेश में है सरकार। और सूरत शहर हीरे की मंडी कहा जाता है? क्या सरकार? सूरत शहर हीरे की मंडी कहा जाता है सरकार? सूरत शहर हीरे की मंडी कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? भैया जी कतई शानदार तरीके से, जानदार तरीके से क्लियर हो चुका है। आइए अगला बात करेंगे कि सोना कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सोना तुम्हारा टॉप कंट्री कौन सी है सरकार? आओ यहाँ पे भी बात हो जाए। टॉप कंट्री तुम्हारी भैया जी यहाँ पे चीन है मेरे प्यारे भाई। और टॉप स्टेट कौन सा है सरकार? आओ, टॉप स्टेट तुम्हारा यहाँ पे कर्नाटक है मेरे प्यारे लल्लास। अरे ओ बाबू मोसा, अब देखिए यहाँ पे इसकी खाने कहाँ तुमको देखने को मिलेंगी? भारत में। वही कोलार KGF मूवी सभी ने देखी है कि नहीं? कतई मास्टर देखिए, कोलार हड्डी पूरी की पूरी शूटिंग यहाँ पे अधिकतर कर्नाटक में हुई है ना कतई मास्टर, कर्नाटक में हुई है। उसके बाद रामागिरी है सरकार, रामागिरी, रामागिरी तुमको कहाँ देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर कतई? आगे बात करेंगे। सातवां तुम्हारा आता है चांदी, चंदरी नहीं है मास्टर, चांदी है। चांदी क्या है? विद्युत का सुचालक है। चांदी क्या है मेरे प्यारे भाई? विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक। चांदी क्या है? विद्युत का सुचालक है मेरे प्यारे भाई। और सबसे ज्यादा चांदी किस कंट्री में पाई जाती है? किस देश में सबसे ज्यादा चांदी पाई जाती है? तो मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको नाम तो सुन रखा होगा ना सरकार, मेक्सिको। फिर यहाँ पे टॉप स्टेट मेरे प्यारे भाई क्या आता है, क्या जाता है? मेक्सिको। टॉप राज्य तुम्हारा आता है यहाँ पे राजस्थान मेरे प्यारे भाई, राजस्थान आता है सरकार। फिर उसके बाद इसकी खाने भारत में किस राज्य में है? इनकी खानों का क्या नाम है? वेज कोलार हड्डी कर्नाटक। बहुत शानदार सरकार। कोलार, कोलार हड्डी कर्नाटक है गया गमजदा दिल ये था गमजदा। इसके बाद जवार खान, थार नैना बड़े दगाबाज रे, हाय कल मिले आज भूल गए रे, थार नैना बड़े दगाबाज रे। इतनी बात पल्ले पड़ी कतई मास्टर जो हमको इतनी बातें शानदार तरीके से पल्ले पड़ चुकी है मेरे प्यारे भाई। हर बात की बात है वहीं पर मतलब बदल गए हैं, जो कल था तेरा वो आज किसी का हो गया रे। आओ उसके बाद यहाँ पे शीशे और जस्ते पे बात करने वाले हैं। शीशा और यहाँ पे जस्ता हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, शीशा और जस्ता ये ऐसे खनिज है, ये दोनों एक साथ मिलते हैं। शीशा जस्ता अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। खनिज इन्हें कहा जाता है। ये शीशा जस्ता एक साथ पाए जाते हैं, इसीलिए इनको जुड़वा खनिज कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे टॉप कंट्री पे बात कर दो ना सरकार। आओ मेरे प्यारे भाई, टॉप कंट्री सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है
चीन में तुमको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टेट में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो राजस्थान में देखने को मिल जाता है सरकार कतई। फिर यहाँ पे नमे पे बात करेंगे, तुम्हारा आता है अभ्रक। अभ्रक तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये अभ्रक क्या होता, विद्युत का कुचालक होता है। टॉप देश कौन से, अपना देश टॉप कंट्री मेरे प्यारे भाई साहब। तो भैया जी इंडिया ही है, क्या है टॉप कंट्री तुम्हारी यहाँ पे इंडिया ही है मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पे टॉप स्टेट की बात कर देंगे सरकार, तो टॉप स्टेट तुम्हारा यहाँ पे आंध्र प्रदेश है मेरे प्यारे भाई। इसकी खान कहाँ कहाँ है, तो इसकी खाने यहाँ पे देखेंगे। बहुत जताते हो जहाँ इन पे कैसे करोगे निगाह इनसे अदल अदल। बहुत शानदार तरीके के साथ यहाँ पे बात करेंगे। नेल्लोर जिला तुम्हारा एक पड़ता है। नेल्लोर जिला तुम्हारा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे भाई पड़ता है। और उसके बाद दूसरी खान पे बात करेंगे, कोडरमा भाई बहुत शानदार। कोडरमा जो खान है झारखंड में है मेरे प्यारे भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। गया बिहार, गया को गया, तो गया कहाँ है मेरे प्यारे भाई, बिहार में गया है सरकार। बहुत शानदार तरीके के साथ इतनी बातें पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी भैया जी कतई, हमको जो है इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा यहाँ तक तुम लोग लेकर बैठोगे कतई। आओ अगले पे भी बात कर रहे कतई मास्टर, लगातार बात धुआंधार तरीके से होनी चाहिए। आओ अगले पे क्या बात होने भाई, अगले पे बात होने वाली है यूरेनियम। ये नाम सुन रखा होगा ना सरकार कतई मास्टर, यूरेनियम। बहुत हुआ भैया जी, यूरेनियम का नाम, इसे आशा की धातु कहते हैं। इसे आशा धातु कहते हैं। आशा धातु कहते हैं मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पे टॉप कंट्री कौन सी है सरकार, अरे ओ बाबू सा, यहाँ पे टॉप कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान मेरी भाई साहब, कजाकिस्तान। और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे टॉप स्टेट क्या हो जाएगा, टॉप स्टेट तुम्हारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारी माइंस भी कुछ है कि नहीं, माइंस भी है। तो भैया जी कतई दिल दिमाग डाटा कतई धुआंधार तरीके से मेंटेन करके रखेगी। तो यहाँ पे तुमला पल्ली मेरे साहब, तुमला पल्ली आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। तो इसके बाद जादूगोड़ा, बहुत शानदार सरकार, क्या जादूगोड़ा मेरे प्यारे भाई साहब, जादूगोड़ा। तो यहाँ पे जादूगोड़ा कहाँ देखने को मिलता है, झारखंड में देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो चुका है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ है। घबराने की भी आवश्यकता नहीं, लगातार सेशन तुम्हारा चल ही रहा है। ये हमने आज की वीडियो में और भी तुम्हारे यहाँ पे बच्चे हुई हैं 4-5, वो भी क्लियर कराएंगे अगली वीडियो में। लेकिन ये वीडियो तुम्हारा बहुत ज्यादा लंबा बन चुका है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको तुम लोग नोट करते रहिए, रिविजन लगातार करते रहिए, तो अच्छा रहेगा। तुम्हारी तैयारी शानदार जानदार चलती रहेगी मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अगली वीडियो मिलेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।